जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं दिवाली के 5 दिनों की स्पेशल सीरीज के साथ। और आज पहला दिन है धनतेरस। सबसे पहले चलिए इस नाम को समझते हैं। धन का मतलब होता है वेल्थ और तेरस यानी कि 13th डे। क्योंकि हिंदू कैलेंडर के हिसाब से धनतेरस कार्तिक कृष्ण पक्ष की 13वीं तिथि है। समझाती हूँ। हिंदू कैलेंडर में मंथ्स लूनार यानी कि चंद्र की साइकिल के हिसाब से डिसाइड होते हैं और हर महीना दो हिस्सों में डिवाइडेड होता है। एक हिस्सा होता है शुक्ल पक्ष जो अमावस के अगले दिन से शुरू होता है और पूर्णिमा तक चलता है। और दूसरा हिस्सा होता है कृष्ण पक्ष जो पूर्णिमा के दूसरे दिन से शुरू होता है और अमावस तक चलता है। तो धनतेरस का दिन आता है कार्तिक के महीने में, इस महीने के कृष्ण पक्ष के 13th डे पर। अब चलते हैं कहानी की तरफ। भागवत पुराण के बुक 8 चैप्टर 6 से 8 और विष्णु पुराण के बुक 1 चैप्टर 9 में सागर मंथन की कहानी है। जब देवता और असुर मिलकर सागर मंथन कर रहे थे यानी कि कॉस्मिक ओशन को चर्न कर रहे थे, तब उसमें से कई सारी डिवाइन चीजें निकली। इनमें से एक थे भगवान धनवंतरी जी, जो आज ही के दिन एक कलश यानी कि पॉट में अमृत लेकर प्रकट हुए। धनवंतरी जी एक विष्णु अवतार है और उन्हें आयुर्वेद का देवता भी माना जाता है। कहा जाता है कि वे केवल अमृत ही नहीं बल्कि आयुर्वेद के कई सीक्रेट्स भी अपने साथ लाए थे। इसीलिए आज के दिन हम हेल्थ को धन के रूप में पूछते हैं। यही वजह है कि हमारे लिए धन सिर्फ पैसा या सोना चांदी नहीं, बल्कि इनसे भी पहले हमारी सेहत है। इसीलिए ये दिन डॉक्टर्स, हीलर्स और आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर्स के लिए भी बहुत स्पेशल होता है। आज हम उनकी तरफ अपना ग्रैटिट्यूड जता सकते हैं। शॉर्ट में कहें तो ये हमारे पुराणों में लिखी हेल्थ इज वेल्थ की एक प्राचीन कहानी है और आज का दिन हमारे लिए हेल्थ को सेलिब्रेट करने का डे है। और ये सिर्फ फिजिकल हेल्थ तक सीमित नहीं, बल्कि मेंटल और स्पिरिचुअल हेल्थ का भी सेलिब्रेशन है। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं धनतेरस के रीति रिवाज और उसके सेलिब्रेशन के प्रोसेस को। आज के दिन लोग सुबह जल्दी उठकर नहाते हैं, ऑफिस, घर, दुकान, फैक्ट्री को फूलों से सजाते हैं, रंगोली बनाते हैं, दिए जलाते हैं ताकि पॉजिटिव एनर्जी और हेल्दी वाइब्स आए। आज का दिन सोना चांदी और नए बर्तन खरीदने के लिए भी शुभ माना जाता है। नए कपड़े भी पहने जाते हैं। वैसे आज का दिन यम दीपम के नाम से भी जाना जाता है और इसके साथ भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी जुड़ी हुई है। व्रत कथाओं के अनुसार एक राजा थे, राजा हिम। जब उनके पुत्र का जन्म हुआ तो उसकी कुंडली में लिखा था कि शादी के 4 दिन बाद ही एक सांप के काटने से उसके पुत्र की जान चली जाएगी। जब शादी हुई तो उनकी पत्नी ने ठान लिया कि वो ऐसा नहीं होने देगी। उन्होंने उस काल वाली रात अपने पति को सोने ही नहीं दिया। रात भर कहानियां सुनाई, भजन गाए और जगाए रखा। घर के एंट्रेंस पर बहुत सारे दिए जलाए और सोने चांदी के बर्तनों का ढेर लगाया। हर कोने से रोशनी चमक रही थी। रात को यमराज सांप के रूप में आए, लेकिन तेज रोशनी और भजन की शोर की वजह से उनका ध्यान भटक गया और वो अंदर ही नहीं जा पाए। बिना कुछ किए ही वे वापस लौट गए और इस प्रकार उस पत्नी ने अपने डिटर्मिनेशन और इंटेलिजेंस से मृत्यु को भी हरा दिया। तब से धनतेरस की शाम लोग एक दिया जलाकर घर के बाहर दक्षिण दिशा की तरफ यानी कि साउथ फेसिंग पोजीशन में रखते हैं। ये दिया अक्सर तिल के तेल या सरसों के तेल का होता है। कुछ लोग इस दिए को तुलसी के पास रखते हैं, तो कुछ लोग चारों दिशाओं से जलने वाला एक दिया जलाते हैं और कई लोग तो आज रात अखंड ज्योत भी जलाते हैं। तरीका जो भी हो, माना यही जाता है कि इस दिए से यमराज प्रसन्न होते हैं और पूरे परिवार के लोगों को मिलता है अकाल मृत्यु से रक्षा का आशीर्वाद यानी कि अनटाइमली डेथ से प्रोटेक्शन। तो आज शाम धनवंतरी जी और यमराज जी दोनों का स्मरण करें और अपने परिवार के हेल्थ और रक्षा के लिए प्रार्थना करें। आज के लिए इतना ही। इस सीरीज में कोशिश यही रहेगी कि कहानी, तिथि, प्रथा और ग्रंथ, इन चारों चीजों को हम सब अच्छे से समझ सके। आपको ये कोशिश कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। कल मिलेंगे 14 की पावरफुल कहानियों के साथ। तब तक के लिए राधे राधे और आप सभी को हैप्पी धनतेरस।